नमस्कार। देखो, उदाहरण नंबर 5 देखो। संख्याओं 4n प्लस पर 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। अंक 0 पर समाप्त होता है, इसका मतलब है कि जब हम n की जगह प्राकृत संख्या रखेंगे 1 2 3 4 ऐसे, है ना, तो इकाई का अंक जब इसको फिर हल करेंगे तो इकाई का अंक 0 आता है या नहीं आता है, ये बताना है। तो देखो, यदि 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो इसमें 5 का भाग जाएगा। हमने पढ़ा था कि अगर किसी संख्या के लास्ट का इकाई का अंक 0 और 5 आता है तो इसमें 5 का भाग जाता है पूरा पूरा। तो 4 की घात n में अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो 4 आएगा और इसके फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2। इसमें इस गुणनखंड में 5 कहीं पे आया ही नहीं, तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। अगर 5 आता तभी तो 5 गुणा 2 10 होता और लास्ट में 0 आता, तो इसमें इस गुणनखंड में 5 कहीं पे आया ही नहीं, तो इसमें जो इकाई का अंक है वो 0 नहीं होगा। तो यहाँ 4 के गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों नहीं है। 1 2 तो है लेकिन 2 और 5 दोनों नहीं है, इसलिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब देखो, हम महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्ट में हम महसे बोलते हैं और अंग्रेजी में HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो HCF कैसे निकालते हैं, इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 6, संख्याओं 6 और 20 का में से ज्ञात करो। में से का मतलब है HCF ज्ञात करो। तो पहले 6 ले लो, 6 के फैक्टर करो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 2 तिया 6, 3 एकम 3। 20 के अभाज्य गुणनखंड भी कर लो, 20 में 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 0 उतार लो, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो 3 बार भाग चला गया इसमें भी। अब इसको लिख लो, 6 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3, 20 के हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। और HCF ज्ञात करने के लिए, मैसे ज्ञात करने के लिए, जो दोनों में कॉमन होता है उसको लेते हैं। तो दोनों में कॉमन तो 2 ही है, अब यहाँ पे 3 है तो इसमें नहीं है, यहाँ पे 2 है तो और इधर 2 है नहीं, यहाँ पे 5 है तो इधर नहीं है, तो ये 1 2 ही कॉमन है इसमें। तो इस जोड़े में से 1 2 ले लेंगे और वही हमारा HCF होता है। HCF कितना हो जाएगा? 2। अब हम LCM कैसे ज्ञात करते हैं वो बात करेंगे। लघुत्तम समापवर्त्य, शॉर्ट में इसको बोलते हैं लेसर और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं LCM। तो LCM कैसे ज्ञात करते हैं, देखो वही ऊपर वाला 6 नंबर का एग्जाम्पल है। 6 और 20 का LCM ज्ञात करो। तो 6 और 20 को जब भी HCF ज्ञात करते हैं तो दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके फिर ऐसे करते हैं। LCM ज्ञात करेंगे तो दोनों को एक साथ लिख लो और फिर भाग दो। 2 का भाग दिया 6 में तो 2 तिया 6, 2 का भाग दिया 20 में तो 2 एकम 2, 0 उतार लिया। अब फिर से 2 का भाग दिया तो 2 का भाग 3 में तो जाता नहीं, तो 3 को ऐसा कैसा उतार लो। 2 का भाग दिया 10 में तो 2 पंजे 10, फिर से 3 का दो तो 3 एकम 3, 3 का भाग 5 में जाता नहीं, तो 5 को ऐसा कैसा लिख लो। फिर 5 का दिया तो 1 को तो ऐसा कैसा उतार लो, 5 एकम 5। अब ये जो संख्याएं हैं
ये जो गुणनखंड है दोनों का एक साथ निकाला है, इसको लिख लो। एलसीएम ऑफ 6 और 20 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम कितना आ गया 60। तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं दोनों को एक साथ लेकर के। अब अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, फिर इनको गुणा कर देते हैं और एलसीएम आ जाता है इनका। अब देखो दो संख्याएं हैं कोई भी, उनके एचसीएफ और एलसीएम में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, और उसका फॉर्मूला ये होता है कि यदि ए और बी कोई भी दो संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ गुणा उनका एलसीएम बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणा के। मतलब उनका एचसीएफ निकाल लो, उनका एलसीएम निकाल लो, उनको गुणा कर लो, वो बराबर होगा इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लो, इसके बराबर। मैं से गुणा ले से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब यही ऊपर वाला उदाहरण देख लो आप। इस संख्याओं 6 और 20 का लैसे ज्ञात करो। संख्याओं 6 और 20 का मैं से ज्ञात करो। तो संख्या क्या है ए और बी, 6 और 20 है। तो ए बराबर 6 है, बी बराबर 20 है। एचसीएफ क्या है दोनों का 2 है। एलसीएम क्या है दोनों का 60 है। तो सूत्र में रख लो इसमें एचसीएफ 2 है, एलसीएम 60 है, एलसीएम 60 है, बराबर दोनों संख्याएं 6 गुणा 20। देखो बराबर आता है क्या, 60 को 2 से गुणा करो 120, 6 को 20 से गुणा करो 120, तो दोनों बराबर आती है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सत्य है और ये आगे काम आएगा। अब देखो ये कैसे काम आएगा। जैसे आपको प्रश्न में दे दे कि ए और बी दो संख्याएं हैं और उनका एचसीएफ भी आपको दे दिया जाए, ठीक है। आपको तीन चीज़ दे दी जाए, ए दे दिया जाए 6, बी दे दिया जाए 20 और एचसीएफ 2 दे दिया जाए। तो इन तीनों को हम रख देंगे इसमें, तो एलसीएम हम फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इनमें से कोई भी 3 नंबर दे रखे हैं तो हम चौथा जो हमें ज्ञात करना है उसको ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।